सुन सुग्रीव में मारी हम बाली ये कहीं बाण ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नहुबली प्राण। राम जी बोले यदि बाली ब्रह्मा जी और शंकर जी की भी शरण में चला गया तो मेरे बाण से बचने वाला नहीं है, एक बाण में मारूंगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी ब्रह्मा जी का तो नाम लिए, शंकर जी का नाम लिए, अपना नाम नहीं लिए। राम जी कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी के भी शरण में पहुंचा मार दूंगा, कैलाश भी पहुंच जाएगा रक्षा के लिए तो भी मार दूंगा। लेकिन सुग्रीव यदि मेरे पास आ गया क्षमा मांग करना फिर मैं नहीं मारूंगा, उसको क्षमा कर दूंगा। इसलिए भगवान ने अपना नाम बचा लिया, क्योंकि राम जी का स्वभाव है आए शरण तजो नहीं ताहू। भगवान ने कहा मित्र मेरे बल के भरोसे अब आप निश्चिंत हो जाइए। लेकिन आपसे बताऊं निश्चिंत किया नहीं जाता है, निश्चिंत हुआ जाता है। जिसको सोचने की बीमारी लग जाए आप कुछ भी कर लीजिए वो सोचने से रुकेगा नहीं, सोचता ही रहेगा। राम जी बोले निश्चिंत हो जाओ मेरे बल के भरोसे। सुग्रीव कहता है प्रभु आप में तो केवल बल है, आप मेरे भाई बाली को नहीं जानते, बाली में महाबल है, बाली महाबल अति रणधीरा। राम जी बोले तब सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली। दुभी अस्थिताल दिखराए बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। 7 दिशा में ताड़ समझते हैं, ताड़ का पेड़ देखें आप लोगों ना, ताड़ का पेड़ यहां भी है ना। हाँ। 7 दिशा में 7 ताड़ के पेड़ थे। सुग्रीव ने कहा एक बाण चलाकर सबको गिराना है। भगवान ने निकाला बाण और एक बाण चलाया, 7 पेड़ गिर गए हो और वो बाण राम जी के तरकस में वापस चला आया। सुग्रीव जब ये दृश्य देखा तो समझ गया अरे राम जी में तो बहुत बल है, ये तो अवश्य बाली को मार सकते हैं। जैसे विश्वास हुआ राम जी का चरण पकड़ लिया, कहता है प्रभु मैं आपसे बताऊं एक बात, बाली मेरा शत्रु नहीं है, मेरा हितैषी है बाली। राम जी बोले क्यों? यदि बाली मुझे नहीं मारा होता प्रभु तो आज राम मुझे कैसे प्राप्त हुए रहते। जिसने आपसे मिला दिया वो मेरा शत्रु नहीं हितैषी है प्रभु, मारिए मत उसको। राम जी बोले बड़ा अद्भुत मित्र बना है भाई, पहले रो रो के संकल्प करवा लिया, और जब मैंने संकल्प कर लिया कि बाली को मारूंगा तो कहने लगा कि उसको न मारिए, मेरा मित्र है, हितैषी है। भगवान ने कहा हितैषी चलो ठीक है, मैंने संकल्प कर लिया है, जाओ लड़ो तुम मुझसे। सुग्रीव को भगवान ने कहा जाओ लड़ो। जाकर बाली को सुग्रीव ने ललकारा। बाली जैसे चलने को तैयार हुआ, आज जीवन में पहली बार बाली की पत्नी तारा ने उनके पांव को पकड़ लिया। कहा प्रभु सोनू पति जिनहीं मिलेऊं सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। प्रभु मैंने सुना है कि सुग्रीव जिन 2 वीर पुरुषों से मिला है वो इतने वीर हैं कि काल को भी परास्त कर सकते हैं। कालहु जीत सकहि संग्रामा। इसलिए मैं आज पहली बार आपसे प्रार्थना करती हूं आज आप लड़ने न जाइए। बाली मुस्कुराया, कहा पगली इसी दिन की तो प्रतीक्षा मैं वर्षों से कर रहा था।
तू क्या समझती है मैं राम को नहीं जानता हूं? मैं जानता हूं राम समदर्शी है। और तू कहती है राम मुझे मार देंगे। तो तारा, यदि राम मुझे मार देंगे तो ये और उत्तम होगा। तुम सबके होने के बाद भी आज तक बाली अनाथ रहा। कम से कम मरते समय राम के हाथों यदि मृत्यु मिल जाएगी तो मैं अनाथ होके नहीं मरूंगा, मैं सनाथ होकर के मरूंगा। ये मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। जाऊं कदाचि मोहि मारहि तो पुनि हो सनाथ। कितना विश्वास है बाली का। चला बाली सुग्रीव के पास। दोनों भाई मिले हैं और सुग्रीव के सिर पर एक मुष्टिका उठाया बाली ने। मुठिका मारी, महाध्वनि गर्जा। जैसे एक मुष्टिका का प्रहार करता है, सुग्रीव को लगा कि मानो सिर पर वज्र का प्रहार हो गया। एक ही मुष्टिका खाने के बाद सुग्रीव भागा वहां से। और दर्शन करिए, पहले राम जी को बोला कि मेरा शत्रु है। फिर राम जी जब बोले कि ठीक है मैं मार दूंगा बाली को, परीक्षण किया सुग्रीव ने। और जब पता चला कि राम जी मार देंगे तो कहा कि शत्रु नहीं है, हितैषी है, हितैषी। राम जी बोले ज्ञान हो गया तुमको, चलो युद्ध करो। हितैषी बोल रहा था और जैसे एक मुक्का खाया, राम जी के आकर बोला प्रभु हितैषी नहीं है, मेरा काल है, काल। बंधु न होई मोर यह काल। मरवाने के लिए भेजा था हमको प्रभु आपने। एक ही मुष्टिका मारा, तारा दिखाई पड़ गया। राम जी से बोला कि आपने बाण क्यों नहीं मारा, भागता नहीं तो अब तक मार दिया होता वो। राम जी बोले एक रूप भ्राता तुम दो, तुम दोनों भाई देखने में एक जैसे लगते हो। मुझे पता ही नहीं चला कि सुग्रीव कौन है, बाली कौन है। तब सुग्रीव पांव पकड़ लिया, कहा प्रभु बहुत बढ़िया किया, बाण नहीं चलाया आपने। यदि चला दिए होते और बाली के भ्रम में मुझे लग जाता बाण तो क्या होता है? भगवान ने अपने गले की माला निकाल करके सुग्रीव को पहनाया है और अपना बल शरीर से, हाथ से शरीर स्पर्श करके पूरा शरीर वज्र का बनाया है। अब पुनः भेजा पठवा पुनि बल दे विशाला। सुग्रीव गया, दोनों भाई भिड़े और भगवान ने समय पाकर बाली के ठीक हृदय के मध्य भाग में प्रभु ने बाण छोड़ा है। लेकिन यहां आपसे एक निवेदन करूं, राम जी ने बाली को छिप करके नहीं मारा। भगवान को काहे को छिपने की आवश्यकता है? वो लोग कहते हैं कि बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी युद्ध करने जाएगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा, इसीलिए राम जी को छिपना पड़ा। एकदम निरर्थक तर्क है ये। इस बात का कहीं भी प्रमाण नहीं है कि बाली को कोई ऐसा वरदान प्राप्त था। और दूसरी बात, यदि वरदान प्राप्त भी था तो भी भगवान को छिपने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? राम जी सामने जाते तो भगवान का आधा बल चला जाता बाली में। अब मेरा प्रश्न है, कितना बल भगवान का चला जाता तो आप मान लेते आधा चला गया है। आधा आप उसका करेंगे जिसका पता होगा 5 किलो है कि 10 किलो है कि 1 क्विंटल है। भगवान के बल का न प्रारंभ का पता है न अंत का पता है। जहां अथाह बल पड़ा हुआ है वहां आधा कैसे निकालिएगा कि आधा बल चला गया? इसलिए भगवान ने बाली को छिप करके नहीं मारा। भगवान बाली को मारना ही था भगवान को। क्यों? बाली आए थे राम जी का कार्य करने के लिए और जा करके रावण से मित्रता कर बैठे थे। जो शत्रु के साथ हाथ मिला लेता है उसको मृत्यु दंड देना ही न्याय संगत है। अस्तु भगवान ने बाली को मारा। आपको कथा के मध्य में सुनाया था, बाली ने मरते समय अपने पुत्र अंगद को
भगवान का दास बनाया। बाली ने प्राण का त्याग किया, भगवान ने सुग्रीव को राजा बनाया और बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया है। और सुग्रीव से भगवान बोले, मित्र, इस प्रवर्षण पर्वत पर मैं चतुर्मास बिता रहा हूं। मैंने तुम्हारा कार्य पूर्ण किया, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा कोष तुमको वापस दिया हूं। अब इस चतुर्मास में जब तक मैं पर्वत पर चतुर्मास बिताऊंगा, इसी बीच तुम अपना काम याद करना, तुम अपना वचन का निर्वाह करना। इसी मध्य तुम सीता जी का पता लगा लेना बानरों को भेज करके। और दर्शन करिए हुआ क्या, भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिताने गए और जैसे सब कुछ बढ़िया हो गया जीवन में, कुर्सी मिल गई, पैसा मिल गया, पत्नी मिल गई, सुग्रीव ने सबसे पहला काम किया, भगवान को भुला दिया। भूल गया, पूरा चतुर्मास बीत गया, एक दिन देखने भी नहीं गया सुग्रीव राम जी को है। इसीलिए जीवन में कष्ट होना बड़ा आवश्यक है। क्यों? जब तक कष्ट बना रहता है तब तक भगवान याद आते रहते हैं, और जहां कष्ट से छुटकारा मिला, जीव पहले भगवान से छुटकारा लेता है। पहला काम भगवान को भूल जाओ। पूरा चतुर्मास बीता, राम जी को आया क्रोध, सुग्रीव लक्ष्मण जी से बोले, भूल गया सुग्रीव मुझे? चतुर्मास बीत गया, भूल गया, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मारूंगा कल। ते ही सरहतों मूढ़ कह काल। कब मारूंगा? राम जी बोले कब मारूंगा? कल मारूंगा। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों? आप रुकिए, मैं आज ही मार के चला आता हूं। लक्ष्मण जी मारने में एक नंबर। बोले प्रभु आप रुकिए, मैं आज ही जाता हूं, मार के आता हूं। भगवान ने कहा मारना मत, अच्छा है चाहे बुरा है, कुछ भी है तो मेरा मित्र है, मैंने मित्र बना लिया है। इसलिए लक्ष्मण जी मारिएगा मत उसको, केवल डरा धमका करके ले आइएगा, भय दिखा करके। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ करके ले आए। आते आते पांव में गिर गया। अवध बांके बिहारी हो, अरे गिरिवर धारी हो, हम आए शरण तिहारी। सुग्रीव भगवान की शरण में आए, रोने लगे, कहे प्रभु क्षमा करिए नाथ, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया था। आपकी माया से प्रभु कौन बच सकता है? आपकी माया से वही बच सकता है जब आप कृपा कर दें। बिना आपके कृपा के, आपकी माया से संसार में कोई बचने वाला नहीं है। प्रभु आपकी माया ने ही फंसा लिया था। राम जी ने सुग्रीव को क्षमा किया और कहा मित्र अब वो उपाय करिए जिससे सीता जी मुझे वापस प्राप्त हो जाए। सुग्रीव जी ने कपियों को बुला करके कहा आप लोग पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, जा करके सीता जी का पता लगाइए। लेकिन ध्यान रहे 1 महीने में वापस लौटना है। ऐसा नहीं होगा कि आप पता लगाने के लिए गए फिर आपका पता लगाने के लिए किसी को भेजना पड़े। घर परिवार में कई ऐसे अद्भुत अद्भुत लोग हैं जिनको कोई काम सौंप दीजिए तो उनके पीछे एक आदमी को लगाना पड़ता है, देखते रहिए करिए, करता कि नहीं करत। तो सुग्रीव जी से सुग्रीव जी ने कपियों से कहा कि 1 महीने के भीतर वापस आना है पता लगाकर। दूसरी शर्त ये नहीं चलेगा कि गए 1 महीना सो करके चले आए और आकर बोल दे नहीं मिली। ना सुनना नहीं है हमको। 1 महीने में ही आना है और पता लगा करके आना है। खाली हाथ जो लौट करके आएगा वो आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। दंड विधान निश्चित किया। प्रणाम करके कपि लोग गए। इनके जाने के बाद जो मुख्य सेनापति थे
जिनमें श्री जामवंत जी, श्री हनुमान जी, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करने जाइए घर से बाहर तो पहले अपने से श्रेष्ठ से अनुमति लीजिए, आशीर्वाद लीजिए। हनुमान जी कपियों को लेकर चले, एक गुफा में स्वयं प्रभा जी मिली। स्वयं प्रभा जी ने अपने तपस्या के बल से सारे कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। कपि लोग सोच ही रहे थे अब क्या करें, सामने तो पानी है, डूब के मर जाएंगे। तब तक वहां जटायु के भाई संपाति मिल गए। संपाति जी ने कपियों से बताया जामवंत जी से, मैं देखूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयं नत करतें कछुक सहाय तुम्हार। संपाति जी कहते हैं जामवंत जी मैं सीता जी को देख रहा हूं। जामवंत जी बोले कहां देख रहे हैं? संपाति बोले समुद्र में 100 जोजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी दिख रही हैं। वही बैठी है, देखिए, हम मुझे दिख रही हैं। जामवंत जी बोले और कुछ सहायता करिए। बोले और नहीं कर सकता हूं। बूढ़ भयं नत करतें कछुक सहाय तुम्हार। बोले बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आप लोग की और सहायता करता। एक काम कर सकता हूं, आप लोगों में से कौन सा कपि वहां तक जा सकता है ये बता सकता हूं। जामुन जी बोले कौन जाएगा? संपाति जी बोले जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मतियागर, करई सो राम काज मतियागर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा। राम कृपा कस भयउ शरीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। पापी उजाकर नाम सुमिरहि, पापी उजाकर नाम सुमिरहि। अति अपार भव सागर तरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजि कतराई, तासु दूत तुम तजि कतराई। राम हृदय धरि करहु उपाय, राम हृदय धरि करहु उपाय। राम हृदय धरि करहु उपाय। गोस्वामी जी कहते हैं संपाति जी ने कहा ये व्यवस्था करने वाले लोग ना, थोड़ा आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, हमको उलझन होती है इस तरह। माई वही जा बैठ जाओ, माई वही जा बैठ जाओ, वही जा उतने सुनाई दी। हाँ। आप लोग बैठ जाओ बीच में, वही जा बैठ जाओ। हाँ, जहां जगह मिले वही जा बैठ जाइए आप लोग। ये बीच में उठक बैठक होता है ना, हमको उलझन होती है देख करके। क्या कह रहे थे वो? हाँ, संपाति जी बोले, का बोले आप सभी कपियों में से जो ना घई सत जो जन सागर, आप में से जो भी कपि 100 जोजन के समुद्र को लांघने की शक्ति रखता है वही राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। कितना जोजन कहिए? एक जोजन में 12 किलोमीटर, तो 100 जोजन में कितना किलोमीटर हो गया? 1200 किलोमीटर।
ये डुमरी से 1200 किलोमीटर दूर पर कौन सा शहर होगा? दिल्ली। 1200 किलोमीटर, मान लीजिए 1200, 10-12 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे पीछे छूम छाम है। संपाति जी बोले डुमरी से में कूदे और दिल्ली में जाके उतरे। 1200 किलोमीटर लंबी 100 योजन की जो छलांग लगा सकता है वही राम जी का कार्य पूर्ण करेगा, बोल करके संपाति चले गए। और उनके जाने के बाद सारे कपि आपस में सोचने लगे कौन जाएगा हो, ये 1200 योजन की दूरी कौन लांग सकता है। अब सब टेंशन में आ गए। एक कपि ने कहा हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे। कितना? 20 योजन। तब तक दूसरे बानर ने बोला तुम क्या मारे हो, 30 योजन मार के मैं बैठा हूं। तब तक एक कपि को और जोश आ गया। उसने कहा जामुन जी हमारे 50 योजन लिखिए आप पहले, हम 50 योजन जा सकते हैं। जामुन जी देखे तो धीरे धीरे बढ़ने लगे। बोले शाबाश क्या बात है, 50% हो गया। 50 योजन का वीर यहां बैठा है और कोई वीर यहां बैठा है जो आगे जा सकता है। एक कपि बोला 70 योजन लिखिए हमार, हम 70 योजन जाएंगे। जामुन जी बोले ताली बजाइए इनके लिए, 70 योजन के वीर मिल गए। और कोई वीर बैठा है जो 70 योजन के आगे जाएगा। एक कपि पूरा हिम्मत बांधा, बोला जामुन जी, बोले बस बस बोलो बोलो जित कितना योजन, 90 योजन चला जाऊंगा। बोले बस पहुंच गए 90 के बाद 100 योजन। अब कौन वीर है, हिम्मत बांधिए, अवश्य आप करेंगे। 90 के आगे कौन वीर पहुंचेगा। अब कोई सांस न ले। 90 वाला बार बार कहे उड़े। बोले कहां उड़े, 90 नहीं 99 योजन भी जाइएगा डूब जाइएगा। 100 योजन जाना है। आप लोग अपने को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में। मैं बूढ़ा हो गया, मेरी जवानी रहती तो मैं बता देता 100 योजन किसे कहा जाता है। जवानी में जब भगवान ने बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किया था, उस बढ़े हुए स्वरूप की मैंने उस समय 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। उस समय मेरी युवा अवस्था थी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं दिखाता 100 योजन। जब जवानी को ललकार दिया ना जामवंत जी ने, तो अंगद जी को जोश आ गया। बोले जामवंत जी मैं जा तो सकता हूं, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी कि आ पाऊंगा। जी संशय कछु फिरती बारा। जामुन जी सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे बोल रहे हो, जाना नहीं है, जा करके वापस भी आना है। अच्छा आप बताओ जाना किसको है? हनुमान जी महाराज को जाना है, हनुमान जी को। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, जो जो नहीं जाने वाला है सब अपन अपन विजिटिंग कार्ड लेके बांट रहा है। हम 20 योजन, हम 30 योजन, हम 50 योजन, 70 योजन। जामुन जी पूछे कपियों से बजरंग बली का है? बोले पता नहीं, उधर जाके झाड़ी में बैठे हैं। जाकर देखे कपियों ने हनुमान जी को। हनुमान जी आसन लगाकर आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे उरेक्षपति सुनो हनुमाना, कहे उरेक्षपति सुनो हनुमाना। का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बल। उड़ते उड़ते थक गए होंगे। यदि आप समुद्र से तनिक ऊपर आ जाएंगे तो हनुमान जी थोड़ी देर आप पर विश्राम कर लेंगे। मैनाक बाहर निकल करके बोले हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले आप कौन हैं? मैनाक बोले आपके पिता पवन देव का मित्र हूँ। हनुमान जी बोले पिताजी के मित्र पिता के समान होते हैं। रुकिए काका जी, हनुमान ते ही पर साकर। हाथ से स्पर्श किया हनुमान जी ने। पुण्य कीन्हा प्रणाम। अब बोले विश्राम,
राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम कार्य पूर्ण नहीं कर लेता विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चले। पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हुए हैं। देवताओं ने हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए परीक्षा के लिए सुरसा जी को भेजा। सुरसा जी हनुमान जी के सन्मुख आके खड़ी होकर बोली, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, थोड़ा वेट कर लो, पता है बहुत भूख लगी है तुमको, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। सीता मैया की सूचना राम जी को दे दूंगा, फिर अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोली, नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, मुंह खोलो। सुरसा ने शरीर बड़ा किया। कितना बड़ा मालूम है? 1 जोजन का। 1 जोजन यानी 12 किलोमीटर लंबी हो गई। पहले अटेम्प्ट में एवरेस्ट से ऊंचा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट पर्वत। पहली बार में सुरसा उससे भी बड़ी हो गई। वो 1 जोजन की हुई तो हनुमान जी 2 जोजन के। अब ये डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन विस्तारा, कपितन की न दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुक्ते ठयऊ, 16 जो जन मुक्ते ठयऊ। तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी 8 जोजन। सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी 32 जोजन। सुरसा 50 तो हनुमान जी 100। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 7 जोजन तेहि आनन कीन्हा। आनन यानी मुख। उसने अपना जो मुख खोला, इसकी लंबाई 100 जोजन 1200 किलोमीटर की हो गई। अब हनुमान जी सोचे, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर। इतना लंबा यदि मेरा शरीर हो गया तो हमारा दाहिना हाथ रही राम जी के लगे, बायां हाथ रही सीता जी के लगे। राम जी सोचेंगे भेजा था सामने, ऊपर कहां जा रहे हैं। क्या भरोसा है कि मेरे 200 जोजन होने के बाद ये 300 का नहीं होगी। 1 जोजन से प्रारंभ होते होते 100 जोजन का मुख बना लिया। अब लंबा होने से काम होने वाला नहीं है। सामने की समस्या जब विकराल रूप धारण कर ले तो हो सके तो अपने को छोटा बना लीजिए। जितना छोटा बना लीजिएगा समस्या से बाहर निकल जाइएगा। हनुमान जी ने अति लघु रूप बना लिया। लघु नहीं, अति लघु रूप। अब बना करके क्या किए? बदन पैठी, उसके मुख से भीतर चले गए।